हेलो एवरीवन, मेरा नाम नंदिता भट्ट है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता क्या है, ये कितने तरह के होते हैं और इनको कैसे अपॉइंट किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं कि डायरेक्टर्स कौन होते हैं। डायरेक्टर का मतलब ऐसा पर्सन जो शेयर होल्डर के बिहाफ पे कंपनी के मैनेजमेंट को संभालता है। पर्सन यानी कि ओनली इंडिविजुअल ही डायरेक्टर अपॉइंट हो सकता है, यानी बॉडी कॉर्पोरेट एसोसिएशन और फर्म शेल नॉट बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर। कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 2 सबसेक्शन 34 डिफाइन करता है कि डायरेक्टर मीन्स अ डायरेक्टर अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ अ कंपनी। नाउ व्हाट इज़ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कंपनीज एक्ट में सेक्शन 2 सबसेक्शन 10 में डिफाइन किया गया दैट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड इन रिलेशन टू अ कंपनी मीन्स द कलेक्टिव बॉडी ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, यानी कि दो या दो से ज़्यादा डायरेक्टर्स को मिला के कलेक्टिव बॉडी जो बनती है उसे ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ डायरेक्टर। फर्स्ट आता है फर्स्ट डायरेक्टर, जो सेक्शन 152 में कवर है, जिसमें ये लिखा गया है कि फर्स्ट डायरेक्टर का नाम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा होगा। अगर ऐसा कोई प्रोविज़न उसमें नहीं है देन मेमोरेंडम के सब्सक्राइबर के पॉइंट में जो मेंबर्स हैं उनमें से जो ओनली इंडिविजुअल है वही एज अ डायरेक्टर अपॉइंट किया जाएगा। नेक्स्ट सेकंड आता है वुमेन डायरेक्टर, जो सेक्शन 149 में कवर है। उसमें लिखा है कि फॉलोइंग क्लास ऑफ कंपनीज हैव एटलीस्ट वन वुमेन डायरेक्टर। कौन सी कंपनीज? तो एवरी लिस्टेड कंपनी और ऐसी अदर पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल 100 करोड़ या उससे ज़्यादा है और टर्नओवर 300 करोड़ या उससे ज़्यादा है। इन दोनों में से जो कंडीशन फुलफिल होगी उस कंपनी में एक वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना मैंडेटरी है। नेक्स्ट रेसिडेंट डायरेक्टर, तो एवरी कंपनी शेल हैव एटलीस्ट वन डायरेक्टर जो कि इंडिया में स्टे किया हो 182 डेज़ के लिए ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। फोर्थ इज़ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर विच इज़ कवर्ड अंडर सेक्शन 149। अब ये किस कंपनीज़ के ऊपर एप्लीकेबल होता है? तो ऑल लिस्टेड पब्लिक कंपनीज़ में 1/3 ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना है और अगर कोई फ्रैक्शन में आता है तो देन इट इज़ राउंडेड ऑफ एज 1। देन पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज़्यादा है या टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज़्यादा है या फिर आउटस्टैंडिंग लोन डिबेंचर एंड डिपॉजिट 50 करोड़ या उससे ज़्यादा है, तो उस कंपनी में एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर किन कंपनीज़ के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है? तो जॉइंट वेंचर, होल्डिंग ऑन सब्सिडी, डोमेन कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी और आईएफएससी पब्लिक कंपनीज़ के ऊपर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की एप्लीकेबिलिटी नहीं आती है। नेक्स्ट, इन केस अगर कोई इंटरमिटेंट वैकेंसी आ जाती है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर या वुमेन डायरेक्टर के केस में, तो it will be fulfilled at the earliest but up to next board meeting or within 3 months whichever is later. If company ceases to fulfill the applicability condition for 3 consecutive years then it is not required to appoint independent director। यानी कि जो ऊपर हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखा था इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का, अगर वो कंटिन्यूस 3 ईयर्स तक फुलफ़िल नहीं करती है कोई कंपनी तो उस केस में उस कंपनी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने की ज़रूरत नहीं है। देन उसके बाद इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करना है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कि कब कब, जब वो अपॉइंट हुआ उसके बाद की पहली बोर्ड मीटिंग में, दूसरा हर फाइनेंशियल ईयर की पहली बोर्ड मीटिंग में और तीसरा जब भी कोई उसकी अपॉइंटमेंट में कोई भी चेंजेस आ जाते हैं उस केस में इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करना पड़ेगा। फिर आता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कैन रिसीव रिम्यूनरेशन, तो बाय वे ऑफ फीस, रिम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस, प्रॉफिट रिलेटेड कमीशन है विच इज़ अप्रूव्ड बाय मेंबर्स, तो उस केस में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को रिम्यूनरेशन रिसीव होगा। हावेवर स्टॉक ऑप्शंस जो है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को नहीं मिलते हैं। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का टर्म क्या रहेगा? तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर के लिए अपॉइंट किए जाते हैं। फर्स्ट 5 ईयर एंड सेकेंड टर्म इज़ अगेन 5 ईयर बट आफ्टर पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशंस इन जनरल मीटिंग। देन उसके बाद कूलिंग पीरियड स्टार्ट हो जाता है 3 ईयर्स का, जिसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंपनी में ना तो अपॉइंट हो सकता है किसी और पोस्ट पे और ना ही एसोसिएट होना चाहिए। रिटायरमेंट बाय रोटेशन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है। नाउ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हु इज़ नॉट अ प्रमोटर और KMP, वो किस एक्ट के लिए लायबल होते हैं? विच इज़ ऑकर्ड विथ हिज नॉलेज एंड कंसेंट और वेयर नॉट एक्टेड डिलीजेंटली। उन केस के में
इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एक्ट्स के लिए लाइबल होते हैं। वहीं नेक्स्ट आता है स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर विच इज़ कवर्ड अंडर सेक्शन 151। स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर्स अपॉइंट किए जाते हैं बाय स्मॉल शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। स्मॉल शेयर होल्डर का मतलब क्या होता है? तो स्मॉल शेयर होल्डर ऐसे स्मॉल शेयर होल्डर विच इज़ होल्डिंग शेयर्स ऑफ नॉमिनल वैल्यू अप टू 20,000। नॉमिनल वैल्यू मीन्स फेस वैल्यू। एंड किसके कौन अपॉइंट कर सकता है? तो लिस्टेड कंपनी चाहे तो सुओ मोटो अपॉइंट कर सकती है, या फिर स्मॉल शेयर होल्डर एप्लीकेशन दे रहे हैं कितने स्मॉल शेयर होल्डर्स, तो 1000 और 1/10 ऑफ द टोटल स्मॉल शेयर होल्डर विच एवर इज़ लोअर, ये लोग स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं। नोटिस देनी रहती है 14 डेज बिफोर बोर्ड मीटिंग। इनका टेन्योर कितना रहता है? तो मैक्सिमम 3 years, एंड फॉर नेक्स्ट 3 years ही शुड नॉट बी एसोसिएटेड विद द कंपनी। रीअपॉइंटमेंट स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर के केस में एप्लीकेबल नहीं होता है, ही इज़ नॉट एलिजिबल। A person can hold the position of small shareholder director in more than 2 companies at the same time। यानी स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर मैक्सिमम 2 कंपनीज में एज अ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर पोजीशन अपनी होल्ड कर सकते हैं, बट वो दोनों कंपनी आपस में कॉम्पिटिंग कंपनीज नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट 6 आता है एडिशनल डायरेक्टर विच इज़ कवर्ड अंडर सेक्शन 161। अब एडिशनल डायरेक्टर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। ये ऐसे डायरेक्टर्स होने चाहिए जो कि जनरल मीटिंग में एज अ अपॉइंटमेंट उनका फेल ना हुआ हो। इनका टेन्योर कितना रहता है? तो नेक्स्ट एजीएम और लास्ट डेट ऑफ एजीएम विच एवर इज़ अर्लियर। नेक्स्ट आता है अल्टरनेट डायरेक्टर ऑल्सो कवर्ड अंडर सेक्शन 161। यहाँ पे अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अथोराइज किया गया है या फिर जनरल मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया गया है, बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया गया है अल्टरनेट डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए, तो उस केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अल्टरनेट डायरेक्टर को अपॉइंट करता है। किसकी जगह? ओरिजिनल डायरेक्टर की जगह जो कि इंडिया से बाहर गया 3 महीने या उससे ज़्यादा के लिए। ओरिजिनल डायरेक्टर के पास ऐसा कोई राइट नहीं होता है अल्टरनेट डायरेक्टर को अपॉइंट करने का। अब कोई ऐसा डायरेक्टर जो कि किसी और डायरेक्टर के बिहाफ पे एज अल्टरनेट डायरेक्टर काम कर रहा है उसी कंपनी में, या फिर वो उसी कंपनी का डायरेक्टर है, तो ऐसे डायरेक्टर को अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट नहीं किया जा सकता, तब तक उसे होल्ड करना रहता है, या फिर उसके पहले ओरिजिनल डायरेक्टर की टर्म ही एक्सपायर हो गई है, कोई कैजुअल वैकेंसी आ गई है, तो उस केस में अल्टरनेट डायरेक्टर अपनी पोजीशन वैकेट कर देता है। नाउ पॉइंट इज़ ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट अगर आता है तो वो किसके ऊपर अप्लाई होगा? तो वो ओरिजिनल डायरेक्टर के ऊपर ही अप्लाई होगा, ना कि अल्टरनेट डायरेक्टर के ऊपर। फिर नेक्स्ट आता है कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर। कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर अगर कोई डेथ हो गई है या फिर डिस्क्वालिफिकेशन हो गया है, अचानक से कुछ ऐसा हो गया है जिसकी वजह से डायरेक्टर की प्लेस वैकेट हो गई है, तो उस केस में टेम्प्रेरी डायरेक्टर को अपॉइंट किया जाता है और फिर वो डायरेक्टर नेक्स्ट जनरल मीटिंग में उसे अपॉइंट किया जाता है। तब उसके बाद आता है नेक्स्ट नॉमिनी डायरेक्टर। नॉमिनी डायरेक्टर कवर्ड अंडर सेक्शन 161। नॉमिनी डायरेक्टर वो होते हैं जो कि नॉमिनेट किए जाते हैं बाय बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, और कभी कभी गवर्नमेंट भी अपॉइंट करती है। That's all for today's topic. On the next video, we will discuss on the topic of board composition. Thank you so much.